नमस्कार। आज हम एक ऐसे देवता पे बात करने वाले हैं जिनका रूप शायद सबसे अनोखा है ना? बिल्कुल। हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर, गणेश जी। और उनकी जगह भी उतनी ही खास है। बिल्कुल। मतलब कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ काम, शुरुआत तो उन्हीं से होती है, हमेशा। प्रथम पूज्य जो ठहरे। पर ये हुआ कैसे? कैसे मिला उन्हें ये गजानन रूप और ये सबसे पहले पूजे जाने का सम्मान? यही सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। आज हम जिस कथा पे बात कर रहे हैं वो है गणेश का जन्म और पुनर्जीवन। ये एक बहुत जानी मानी पौराणिक कथा है। बिल्कुल। और इसके कई पहलू हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। जरूर, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। प्राचीन काल की बात है। माता पार्वती वो स्नान के लिए जा रही थी और उन्हें एकांत चाहिए था। तो उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा काम किया। क्या किया उन्होंने? अपने शरीर पर जो उपटन लगा था ना, हल्दी चंदन वगैरह का लेप, हाँ। उसे उतारा, इकट्ठा किया और उससे एक बालक की मूर्ति बना दी, बिल्कुल सजीव सी। अच्छा, अपने ही अंश से? हाँ, और फिर अपनी शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए और वो बालक गणेश कहलाए। वाह, मतलब पार्वती जी ने स्वयं उनका निर्माण किया। बिल्कुल, एकदम माँ के प्रति समर्पित। और फिर माँ ने उन्हें एक बहुत जरूरी काम सौंपा। क्या काम? उन्होंने कहा, पुत्र, मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। एक स्पष्ट आदेश, द्वारपाल का कर्तव्य। सोचिए, एक नया नया बालक जिसे बस माँ का आदेश पता है, और जिम्मेदारी कितनी बड़ी। हाँ, ये कथा का पहला पड़ाव है, निर्माण और फिर कर्तव्य। पार्वती जी की शक्ति भी दिखती है और उनका वात्सल्य भी। और गणेश का पहला काम ही आज्ञा मानना और रक्षा करना। बिल्कुल, यही सुन के भविष्य की भूमिका की शायद नींव पड़ गई, विघ्नहर्ता वाली। सही कहा। अब यहाँ से चीजें थोड़ी उलझने लगती हैं। कहानी में एक मोड़ आता है। क्या होता है? ठीक उसी वक्त भगवान शिव कैलाश लौटते हैं। अच्छा। शायद कहीं बाहर गए होंगे या बस सहज ही पत्नी से मिलने उनके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि दरवाजे पर कोई नया पहरेदार है। उन्हें क्या पता? और दरवाजे पर कौन? बालक गणेश, पूरी निष्ठा से माँ का आदेश निभाते हुए अड़े हुए थे। हाँ, उन्होंने शिवजी को देखा जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, और गणेश ने उन्हें रोक दिया एकदम दृढ़ता से। सोचिए जरा वो दृश्य, एक छोटा सा बालक और सामने त्रिलोक के स्वामी शिव। और गणेश जी ने कहा, माता का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते। बस यहीं से टकराव शुरू हो गया। शिवजी के लिए तो ये वो अपने घर आए हैं, अपनी पत्नी के पास जा रहे हैं, और ये अनजान बालक उन्हें रोक रहा है। उन्हें गुस्सा आया होगा, जाहिर है। वो पहले तो शायद हैरानी हुई होगी, फिर क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध। ये उनके अधिकार को चुनौती थी। हालांकि गणेश का इरादा तो बस माँ की बात मानना था। हाँ, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन शिव का क्रोध, वो कोई साधारण गुस्सा नहीं था। वो महाकाल हैं, उनका क्रोध बहुत भयंकर हो सकता है। लेकिन एक बालक पर इतना क्रोध कि त्रिशूल उठा लिया, ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, पुराने कथाओं में देवताओं के काम वो हमारे रोजमर्रा के तर्क से शायद परे होते हैं, उनके गहरे मतलब होते हैं। शिव का ये क्रोध सिर्फ अपमान का नतीजा नहीं था। शायद कुछ लोग कहते हैं ये नियति का हिस्सा था, एक जरूरी कदम। अच्छा। हाँ, एक तरह की लीला जिसका असली मकसद गणेश को उनका खास रूप और स्थान दिलाना था। लेकिन अगर कहानी के हिसाब से देखें तो ये अज्ञान और अधिकार का टकराव था। शिवजी को पता नहीं था ये कौन है, और उन्हें लगा कि उनका अपमान हो रहा है। और उसका नतीजा भयानक हुआ। बहुत भयानक। उन्होंने अपने त्रिशूल से एक ही वार में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। हे भगवान, एक पल में सब खत्म। बिल्कुल। वो माँ जो अपने बेटे को पहरे पर बिठाकर नहाने गई थी, बाहर शायद शोर सुनकर या पता नहीं कैसे वापस आती है, और वो देखती हैं। और वो जो देखती हैं वो किसी भी माँ के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। अपने हाथों से बनाया बेटा, जिसे अभी कुछ देर पहले ही जीवन दिया था, उसका सिर कटा शरीर जमीन पर पड़ा है। उनका दिल टूट गया होगा। उनका दुख वो बस एक माँ का दुख नहीं था। पार्वती जी सिर्फ शिव की पत्नी नहीं है, वो आदि शक्ति हैं, जगत जननी। हाँ, सृष्टि की ऊर्जा। तो उनका दुख जब गुस्से में बदला तो उसमें पूरी सृष्टि को खत्म कर देने की ताकत थी। वो विलाप करने लगी और फिर उन्होंने ठान लिया कि वो इस सृष्टि का ही विनाश कर देंगी जिसने उनके बेटे को छीन लिया। बाप रे, ये तो प्रलय का संकेत था। माँ के प्रेम की इंतहा और दैवीय शक्ति का वो विनाशक रूप।
इस घोषणा से तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया होगा। देवता, ऋषि सब डर गए होंगे। बिल्कुल। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब जानते थे कि अगर आदि शक्ति ने ठान लिया तो सृष्टि को कोई नहीं बचा सकता। वो सब भागे भागे शिवजी के पास गए कि कुछ करिए, माता को शांत कीजिए। हाँ, सबने मिलकर प्रार्थना की, विनती की कि पार्वती जी को रोकें, उनके बेटे को फिर से जिंदा करें। अब शिवजी, जिन्होंने ये सब किया था, उन्हें भी स्थिति की गंभीरता समझ आ रही थी। उन्हें अपनी पत्नी के दुख और शक्ति दोनों का पता था। हाँ, तो उन्हें कोई हल निकालना था, और जल्दी। तब शिवजी ने शायद उसी घबराहट में या दबाव में एक बड़ा अजीब सा आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उन्होंने अपने गणों को बुलाया, गण यानी उनके सेवक, योद्धाओं का दल। हाँ, शिवगण। और उनसे कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी जीव तुम्हें सबसे पहले दिखे उसका सिर काट कर ले आओ। हैं? किसी का भी सर? और उत्तर दिशा ही क्यों? यही तो। ये आदेश कई सवाल खड़े करता है। उत्तर दिशा को शुभ मानते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं, पर कोई भी प्राणी, शायद इसका मतलब था कि अब पहचान या रूप मायने नहीं रखता था, बस जीवन वापस लाना था। या शायद कोई और गहरा मतलब हो। खैर, गण तो निकल पड़े। तुरंत शिवजी का आदेश था। और फिर क्या मिला उन्हें? और यहाँ, जैसा अक्सर कथाओं में होता है, किस्मत या संयोग कह लीजिए, गणों को उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। हाथी का बच्चा? हाँ, शायद अपनी माँ के पास सो रहा था। गणों ने आदेश का पालन किया, उसका सिर काटा और लेकर फौरन कैलाश लौट आए। ओहो, अब यहाँ ये सोचना पड़ता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसका कोई मतलब था? हाँ, क्या ये तय था कि गणेश जी को हाथी का ही सिर मिलेगा? हो सकता है। हाथी को तो हम बुद्धि, बल, सौभाग्य, इन सब का प्रतीक मानते हैं ना? सही बात है। तो क्या ये गणेश जी के भविष्य के गुणों को दिखाता है, या बस कहानी का एक हिस्सा है जो हमें किस्मत के बारे में सोचने पे मजबूर करता है? पता नहीं। जो भी हो, गण वो सिर लेकर शिवजी के पास आ गए। और फिर शिवजी ने क्या किया? अब शिवजी ने अपनी देवीय शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस हाथी के सिर को बालक गणेश के धड़ पर लगाया। अच्छा। और मंत्रों से, अपनी शक्ति से उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। अद्भुत। वो बालक जो कुछ देर पहले मृत था, अब फिर से जी उठा था, एक नए रूप में। हाथी के सिर वाला बालक गजानन। और ये देखकर माता पार्वती, उनका सारा गुस्सा, सारा दुख एक पल में जैसे उड़ गया। अपने बेटे को दोबारा जिंदा देखकर भले ही रूप बदल गया था, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। स्वाभाविक है। उन्होंने गणेश को गले लगा लिया। वहां जितने भी देवता, ऋषि थे, सब ये चमत्कार देखकर खुश हो गए। सब ने नए रूप वाले गणेश जी को प्रणाम किया। सबने स्वीकार कर लिया इस नए रूप को। हाँ, और इसी शांति और खुशी के माहौल में शिव जी ने शायद अपनी गलती सुधारने के लिए और गणेश को उनका सही स्थान देने के लिए वो घोषणा की जिसने इतिहास बदल दिया। कौन सी घोषणा? शिवजी ने सबके सामने कहा, ये बालक बहुत मुश्किलों से गुजरा है, इसने मेरे क्रोध का सामना किया। आज से ये गणेश कहलाएगा और ये सभी गणों का अध्यक्ष होगा, यानी गणपति। गणपति, गणों का स्वामी। और इतना ही नहीं, आज से कोई भी देवता हो या मनुष्य कोई भी शुभ काम या पूजा करे तो उसकी शुरुआत गणेश की पूजा के बिना पूरी नहीं होगी। ये प्रथम पूजे होंगे। प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजे जाने वाले। ये तो बहुत बड़ा सम्मान था। हाँ, सोचिए जरा। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये एक तरह से एक नई व्यवस्था बना दी गई। मतलब कोई भी काम शुरू करो, यज्ञ, शादी, घर बनाना, पढ़ाई, कुछ भी, उसकी कामयाबी के लिए सबसे पहले गणेश जी को याद करना होगा, उनकी पूजा करनी होगी। ये जरूरी हो गया। तो जो अन्याय हुआ था उसका एक तरह से ये दिव्य मुआवजा था। बिल्कुल, जिसने उन्हें न सिर्फ जिंदगी दी बल्कि देवताओं में सबसे ऊंचा एक अनोखा स्थान भी दिया। उन्हें विघ्नहर्ता बना दिया, यानी काम शुरू करने में जो भी रुकावटें आ सकती हैं उन्हें दूर करने वाले। तो वो भयानक घटना, सिर कटने की, वही उनके सबसे बड़े सम्मान की वजह बन गई। हाँ, यही तो इस कहानी की खास बात है। ये दिखाती है कि कैसे मुश्किलों से, बदलावों से नई ताकत और नई पहचान मिल सकती है। हाथी जैसी विशाल बुद्धि, शक्ति का, बाधाओं को तोड़ने की शक्ति और विवेक का। उनका एक टूटा हुआ दांत भी है जिसकी कहानी अलग है, वो त्याग और ज्ञान का प्रतीक है। तभी से, जैसा कि कथा बताती है, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता है, मतलब शुभ करने वाले, और सबसे जरूरी प्रथम पूज्य हैं। बिल्कुल, हर जगह उनकी पूजा होती है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें,
उबटन से बने, माँ का आदेश माना, फिर शिवजी से टकराव हुआ, मृत्यु हुई, माँ का क्रोध, देवताओं की प्रार्थना, हाथी के सिर के साथ दोबारा जीवन मिला और फिर सबसे ऊंचा सम्मान मिला। इस कहानी में कई बातें हैं सोचने वाली। एक तो कर्तव्य निभाने का महत्व। गणेश ने आखिर तक माँ का आदेश नहीं छोड़ा, चाहे नतीजा कुछ भी हुआ। सही बात। फिर माँ बाप का प्यार दिखता है, पार्वती जी का बनाने का प्यार, और फिर बेटे को खोने पर विनाश का संकल्प। विनाश करने की और फिर जीवन देने की भी। बिल्कुल। और अगर और गहराई से देखें तो ये कहानी बदलाव और पुनर्जन्म की है। गणेश का पहला जीवन छोटा था, दुखद था, लेकिन दूसरे जीवन ने उन्हें इतना शक्तिशाली और पूज्य बना दिया। मतलब विनाश के बाद भी सृजन होता है। हाँ, और कभी-कभी बड़ी मुसीबतें ही बड़े बदलाव और सम्मान का रास्ता खोलती हैं। उनका हाथी का सिर सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं, वो ज्ञान, शक्ति और मुश्किलों पर जीत का निशान है। और प्रथम पूज्य का दर्जा ये बताता है कि किसी भी नई शुरुआत के लिए पुरानी रुकावटों को हटाना और बुद्धि को जगाना जरूरी है, और गणेश जी उसी के प्रतीक हैं। यहाँ ये सवाल भी मन में आता है कि क्या ये सब पहले से तय था? क्या शिवजी का गुस्सा, गणेश का सिर काटना, ये सब एक नाटक था, एक लीला, जिसका मकसद ही गणेश जी को ये रूप और ये भूमिका देना था? या फिर ये बस घटनाएं होती चली गईं और बाद में देवताओं ने स्थिति को संभाला और एक नई व्यवस्था बना दी? पता नहीं। और शायद यही इन कथाओं की खूबी है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जवाब शायद उतना जरूरी नहीं जितना वो संदेश जो कहानी देती है। चाहे लीला हो या घटनाओं का क्रम, नतीजा ये हुआ कि गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य बने, और ये हमें कर्तव्य, गुस्से के अंजाम, प्यार की ताकत और मुश्किलों का हल निकालने के बारे में सोचने को कहता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गणेश जी को हाथी का सिर मिलना, क्या ये बस एक इत्तेफाक था कि गणों को पहला जानवर हाथी ही मिला? या इस गजमुख के पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है, जैसे बुद्धि, शक्ति, स्थिरता, मुश्किलों को शांत करने की क्षमता? क्या ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जो चीज बाहर से कमी या अजीब लगे, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।